जब आप गणित के अंकों को संख्या के रूप में लिखते हैं, शब्दों में लिखते हैं, तो आपको संख्यावाची शब्दों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से आप हिंदी में जिस प्रकार से बॉक्स में दिखाया जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि लिखते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में आप उन संख्यावाची शब्दों को क्या लिखेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। संख्यावाची शब्दों में 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4 तक संख्यावाची शब्दों में यानी 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग संख्यावाची शब्द याद रखने पड़ते हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं। उसके बाद 5 से लेकर असंख्य संख्याओं तक एक ही शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के लिए काम में आता है। तो चलिए बोर्ड पर देखिए कि 1 से लेकर 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार लिखे जाते हैं। 1 को हम पुल्लिंग में लिखेंगे एक है। 1 को हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे एका और 1 को हम नपुंसकलिंग में लिखेंगे एकम। इसी प्रकार से 2 को हम लिखेंगे पुल्लिंग में लिखेंगे द्वौ और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में द्वे। 3 को लिखने के लिए पुल्लिंग में लिखेंगे त्रयः, स्त्रीलिंग में लिखेंगे तिस्रः और नपुंसकलिंग में लिखेंगे त्रीणि। 4 को पुल्लिंग में लिखने के लिए हम लिखेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में लिखने के लिए हम लिखेंगे चतस्रः, नपुंसकलिंग में लिखने के लिए हम लिखेंगे चत्वारि। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 4 तक संख्यावाची शब्दों में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार शब्द अलग अलग हमें याद करने पड़ते हैं और उसी प्रकार से हम शब्दों को संख्या के स्थान पर लिखते हैं। इसके बाद 5 से लेकर आगे तक की संख्याएं आप कैसे लिखेंगे, क्या संस्कृत में उनके नाम होंगे और किस प्रकार लिखी जाएंगी, बोर्ड पर देखें। 5 को लिखेंगे पंच, 6 को लिखेंगे षट, 7 को लिखेंगे सप्त, 8 को लिखेंगे अष्ट, 9 को लिखेंगे नव, 10 को लिखेंगे दश। ये तो हुई 1 से 10 तक संख्याएं। 5 से 10 तक पंच, षट, सप्त, अष्ट, दश ये हमने लिख ली। अब इसके बाद 11, 12, 13 शब्द अगर हमें बनाने हैं तो 10 के आगे हम 1, 2, 3 लगाते जाएंगे। जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश और नवदश को हम एकोन भी कहते हैं। एकोनविंश यानी 20 में 1 कम नवदश, 19 और उसके बाद 20 को हम कहेंगे विंश। विंश जब हमने लिख दिया
तो 20 के बाद हम कैसे संख्या बनाएंगे, बोर्ड पर देखें। बोर्ड पर आप संख्याएं देख रहे हैं। 20 के बाद हम संख्यावाची शब्द बनाएंगे। एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति और यहाँ 19 को हम एकोनत्रिंशत् भी कहेंगे, तो ये 29 हो जाएगा। हमने पहले 19 को एकोनविंश कहा था और यहाँ 29 को हम एकोनत्रिंश कहेंगे, यानी एक है ऊन जिसमें यानी एक घटा दिया गया है, ऐसा 30 तो हो गया 29। तो एकोनत्रिंश यानी 29 और उसके बाद हम कहेंगे त्रिंशत्, 30 को हम त्रिंशत् कहेंगे। 30 के बाद की संख्या कैसे लिखेंगे, बोर्ड पर देखें। त्रिंशत् के बाद उसी प्रकार से 1 2 3 4 हम उसमें लगाते जाएंगे। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्। यहाँ जब एक कम होता है तो उसके 2 शब्दों से उसको इंगित करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ किया गया है। नवत्रिंशत् और एकोनचत्वारिंशत् और इसके बाद आ जाएगा चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् मतलब 40। 40 को हम चत्वारिंशत् कहेंगे। एक बार फिर से सुन ले। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत् या एकोनचत्वारिंशत् और चत्वारिंशत्। ये हो गई 40 तक की संख्याएं। 40 के बाद जब संख्याएं बनानी है आपको तो उसी प्रकार से 1 2 3 4 इसमें जोड़ते जाएं। आइए डैशबोर्ड पर देखें। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् या त्रयचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् और पंचाशत्। यहाँ भी नवचत्वारिंशत् को एकोनपंचाशत् भी कहते हैं और पंचाशत्। ये हो गई आपके 50 तक की गिनतियाँ। 50 के बाद यदि आप गिनना चाहते हैं तो उसी प्रकार से एक पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, त्रयपंचाशत्, चतुर्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, एकोनषष्टि भी इसको कहते हैं। एकोनषष्टि और षष्टि। तो ये हो गई आपकी 60 तक की गिनतियां। 60 के बाद आप गिनना चाहते हैं तो वही 1 2 3 4 आप लगाते जाएं। 1 2 3। चलिए देखिए डैशबोर्ड पर किस प्रकार से हम लिखेंगे इनको। एकषष्टि, द्विषष्टि या द्वाषष्टि, त्रिषष्टि, त्रयषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, अष्टाषष्टि भी कहते हैं इसको, नवषष्टि, एकोनसप्तमी, एकोनसप्तति, नवषष्टि या एकोनसप्तति और सप्तति। अब सप्तति यानी 70 और सप्तति के बाद 70 के बाद आप गिनती गिनना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे, वही 1 2 3 4 लगाकर। तो देखिए एक सप्तति, द्विसप्तति या द्वासप्तति, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति भी कहते हैं, चतुर्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति या अष्टासप्तति,
नवसप्तति और एकोनाशीति, एकोनाशीति कहेंगे और इसको अशीति, 80 को हम अशीति कहते हैं। तो ये हो गई 80 तक की गिनतियाँ। 80 के बाद आप 81, 82, 83 ये गिनना चाहते हैं तो देखिए फिर से कि 1, 2, 3, 4 लगाकर हम किस प्रकार से इसकी गिनती बनाएंगे। एकाशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षट्शीति, सप्तशीति या सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोनवति, एकोनवति इसको कहेंगे और नवति, नवति मतलब 90, यहाँ 90 तक की गिनतियां हो गई। अब 90 से 100 तक की गिनतियां हम किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखते हैं। वही 1, 2, 3, 4 जोड़कर। नवति के बाद एकानवति, द्विनवति या द्वानवति, त्रिनवति, त्रयोनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टानवति और ये हो गई आपके 98 तक की गिनती। 99 को कहेंगे नवनवति या एकोनशतम, यानी 100 में एक कम एकोनशतम और 100 को कहेंगे शतम। तो ये 100 तक की गिनतियां हमारी यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। और 100 के बाद भी यदि हम गिनती लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो 100 से ऊपर के संख्यावाची शब्द भी देख लीजिए। शत आदि संख्यावाचक शब्दों के साथ लघु संख्या के मिलाने के लिए लघु संख्या के साथ अधिक या उत्तर शब्द भी बृहत्तर संख्या के पहले लगा दिया जाता है। जैसे कि 115 है, तो यहाँ लघु संख्या है 15, इसकी संस्कृत है पंचदश, इसके आगे अधिक लगाकर इसके बाद बृहत्तर जो बड़ी संख्या है शतम लगाने से 115 की संख्या बन जाएगी। जैसे कि हमें लिखना है 115, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे पंचदशाधि शतम, पंचदशाधिक शतम, यानी 115 है। इसी प्रकार से अन्य संख्याएं भी हम बना लेंगे। अब 100 को हम क्या कहते हैं, 100 को हम कहेंगे शतम, सहस्रम को कहेंगे हम हजार, 10,000 को हम कहेंगे अयुतम, 10 लाख को कहते हैं प्रयुतम, करोड़ को कहते हैं कोटि, 10 करोड़ को हम कहते हैं अर्बुदम, अरब को हम कहते हैं अब्जम, 10 अरब को कहते हैं खरवन, खरब को कहते हैं निखरवम या निखरवन, 10 खरब को कहेंगे महापद्म, नील को कहेंगे शंकु, 10 नील को कहेंगे हम जलधि, पद्म को कहेंगे हम अंत्यम और 10 पद्म को हम कहेंगे मध्यम और शंख को कहेंगे परार्धम। तो इस प्रकार से हमारी गिनती असंख्य तक की गिनती हम गिन सकते हैं और संस्कृत भाषा में हम लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि हम 100 को जिस प्रकार से शतम कहते हैं, 1000 को हम सहस्र कहते हैं, उस प्रकार से आगे की हम गिनती किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये वैदिक गणित में आपके काम आती है या फिर समय लेखन में भी आपके काम आती है। और उसके अलावा जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या लिखनी है या कहीं और हम भीड़ में मनुष्यों की संख्या की गिनती करनी है, वृक्षों की संख्या लिखनी है और भी चीज़ों की वस्तुओं की संख्या लिखनी है, तो हमें संख्यावाची शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बोर्ड पर देखिए किस प्रकार से हम 100 के आगे लिखेंगे। 100 को हम कहेंगे शतम, 1000 को हम कहेंगे सहस्रम, 10,000 को हम कहेंगे अयुतम, लाख को हम कहेंगे लक्षम, 10 लाख को कहेंगे प्रयुतम, करोड़ को कहेंगे कोटि, 10 करोड़ को कहेंगे अर्बुदम, अरब को कहेंगे अब्जम,
10 अरब को कहेंगे खरवन, खरब को कहेंगे हम निखरवम या निखरवन, 10 खरब को कहेंगे महापद्म। और इसके आगे की जो संख्याएं हैं वो संख्याएं अधिकतर हमारे काम में नहीं आती हैं, तो इसलिए हम यहीं तक इसे पढ़ेंगे। और आप एक बार इसको फिर से दोहरा लीजिए और इसका अभ्यास करके देखिए कि किस प्रकार से हम जो दहाई में एक, द्वि, त्रय, चत्वार आदि जोड़कर आगे की संख्या कैसे बनाते हैं, इसका अभ्यास आप कॉपी पर, अभ्यास पुस्तिका पर लिख लिख कर देख लीजिए। तो ये तो थी संख्यावाची शब्द।